नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। बिहार में नए डिप्टी सीएम बने बीजेपी के सम्राट चौधरी, बताया कब और कहां खोलेंगे अपनी पगड़ी। देखिए, लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाई है। बीते दिनों उन्होंने सीएम पद की शपथ भी ली थी। साथ ही बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब सम्राट चौधरी पगड़ी वाली कसम को लेकर सुर्खियों में है। विपक्ष उन पर हमलावर है और लगातार तंज भी कस रहा है। पगड़ी वाली कसम के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी मेरी दूसरी माँ है। जब मेरी माँ चली गई तो मैंने पगड़ी बांधी थी। आज अगर दूसरी माँ के सम्मान के लिए मुझे अयोध्या जाकर सिर मुंडवाना पड़े तो मुझे मंजूर है। अयोध्या में पगड़ी खोलेंगे, भगवान श्री राम के चरणों में सिर मुंडवाएंगे। मालदीव की विपक्षी पार्टियां भारत विरोधी नीति के खिलाफ राष्ट्रपति मोइजू को हटाने के लिए लाएंगी महाभियोग प्रस्ताव। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत विरोधी अपनी नीतियों और बयानों की वजह से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने को सहमत हो गई है। मुख्य विपक्षी एमडीपी के पास संसद में बहुमत है। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। मोदी सर की क्लास में विद्यार्थियों को मिला गुरु मंत्र, पीएम मोदी ने दी अहम टिप्स। देखिए, पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों को परीक्षा के बारे में टिप्स दी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिंदगी में परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करना चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी भी परीक्षा होती है, परीक्षा सबकी जिंदगी में आती है। पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए खुद को मजबूत बनाए। जीवन में कई परेशानी आती है, ऐसे में हमको तैयार रहने की जरूरत है। मोहन भागवत बोले, धर्म में निहित है समस्याओं का समाधान, शिक्षा की प्रगति के बावजूद हो रहे हैं युद्ध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत असम के डिब्रूगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे। सम्मेलन का आयोजन आध्यात्मिक गुरुओं को समर्पित गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज को करा रहा है, जो कि 1 फरवरी तक चलेगा। अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि भौतिक प्रगति के बावजूद दुनिया हजारों वर्षों से मौजूदा समस्याओं का सामना कर रही है। सभी समस्याओं का समाधान धर्म और आध्यात्मिक एकमतता की प्राचीन अवधारणा में निहित है। भागवत ने कहा कि शिक्षा और प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद अभी भी युद्ध हो रहे हैं। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से शांति की कमी है। अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाएगी, ममता का सरकार पर बड़ा आरोप। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है। वह कह रही है कि अगर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया तो उनके घरों में केंद्रीय जांच एजेंसियां भेज दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ बिहार में स्थानीय लोगों, विशेषकर की राजवंशियों को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि नागरिकता अधिनियम या सीएए से खुद को बचाने के लिए उनके नाम मतदाता सूची में हो। राबड़ी, मीसा और हेमा समेत 7 को कोर्ट का समन, 9 फरवरी को पेश होने का निर्देश। देखिए, विशेष कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के बाद बिहार के लालू परिवार के कई सदस्यों को समन किया है। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जनवरी 2024 को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कत्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हदनंद चौधरी और 2 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। नीतीश से हुए गठबंधन से बीजेपी वर्कर निराश, सम्राट चौधरी ने जेडीयू सरकार गिराकर पगड़ी उतारने की ली थी शपथ। देखिए, नीतीश कुमार से गठबंधन कर भाजपा ने बिहार में एक बार फिर सरकार बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और विनोद तावड़े तक सभी नेता इसके लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन आम भाजपा कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय से सहमत नहीं है। उसे लग रहा है कि इस पूरे सौदे में भाजपा को भारी घाटा हुआ है। राम मंदिर और मोदी लहर का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर मजबूत हो जाएंगे, जबकि अपने दम पर बिहार में मजबूत हो चुकी भाजपा एक बार फिर से नीतीश कुमार की वैसाखी बनकर रह जाएगी। महिलाओं की वैवाहिक उम्र संबंधी बिल को अंतिम रूप देगी संसदीय समिति, 4 माह का विस्तार मिला। देखिए, संसद की एक स्थायी समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 महीने का विस्तार दिया गया है। समिति महिलाओं की शादी की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग करने वाले विधेयक पर विचार कर रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। आगामी आम चुनाव से पहले 17वीं लोकसभा का अंतिम स्तर है।
भगवा रंग में रंगे दिखेंगे नए राशन कार्डों के नवीनीकरण पर छत्तीसगढ़ सरकार खर्च कर रही है 10 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ योजनाओं के नाम बदलने से लेकर अफसरों के तबादलों की प्रक्रिया तेज चल रही है। अब इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में सरकार राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। भाजपा सरकार अब भगवा रंग में राशन कार्ड को रंगने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर को हटाकर अब सीएम विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की फोटो लगाई जा रही है। राहुल गांधी ने बताया क्या है न्याय यात्रा का उद्देश्य, कांग्रेस का नीतीश पर हमला। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से निकलकर बिहार के किशनगंज पहुंच गई है। सुबह बंगाल से निकलते हुए राहुल गांधी बस में बैठकर लोगों का अभिवादन करते हुए रवाना हुए। इस दौरान उनके समर्थक बस के आगे आगे चलते दिखे। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा नफरत की है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है। यही वजह है कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। इस यात्रा का देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव हुआ है। हमने एक नया विजन, नई विचारधारा दी है और ये है मोहब्बत।